कल हमने स्टार्ट किया था 10th क्लास का चैप्टर लाइफ प्रोसेस, और लाइफ प्रोसेस के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर आगे है रॉ मटेरियल, रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए हमें किस किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, किस किस मटेरियल की जरूरत पड़ती है, उसे क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड is very important for the process of photosynthesis. It is obtained from atmosphere. फोटोसिंथेसिस के लिए जिस कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है प्लांट्स को, वो कहां से ऑब्टेन होती है? फ्रॉम द एटमोस्फियर। एटमोस्फियर के अंदर इट इज प्रेजेंट इन 0.32 कंसंट्रेशन। इस कंसंट्रेशन के अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर क्या मौजूद है? CO2 मौजूद है। अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, हमें कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज as the amount of CO2 increase. It means जैसे जैसे CO2 की मात्रा बढ़ेगी वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। सेकेंड जिस चीज़ की जरूरत पड़ती है हमें फोटोसिंथेसिस के लिए, वो होता है H2। क्या होता है? H2। प्लांट यूज अंडरग्राउंड वाटर। Underground water for the photosynthesis. For photosynthesis. In photosynthesis के अंदर H2 after splitting प्रोड्यूस O2। कहने का मतलब है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो O2 रिलीज होती है, वो कहां से होती है? वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेक होने से। वाटर मॉलिक्यूल किसमें ब्रेक हो जाता है? H2 प्लस O2। इसे बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज एज द अमाउंट ऑफ वाटर इंक्रीज। मतलब वाटर की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। अगर वाटर की कमी हो जाए तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी।
रिक्वायरमेंट हमारी वो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होते हैं? दीज आर द कलरिंग सब्सटेंस are the these are the coloring substance which are used during photosynthesis. To absorb light energy, to trap light energy। ये क्या होते हैं? ऐसे कलरिंग सब्सटेंस होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के दौरान लाइट एनर्जी को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, ट्रैप करते हैं। ये दो टाइप्स के हैं मेनली। फर्स्ट है क्लोरोफिल, जैसा कि मैंने कल बताया था। क्लोरोफिल क्या होता है? इट इज यूनिवर्सल, इट इज यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटो यूनिवर्सल का मतलब क्या है? प्रेजेंट इन ऑल द ग्रीन प्लांट। लगभग दुनिया के हर एक ग्रीन प्लांट के अंदर होता है। ये क्या करता है? ट्रैप लाइट एनर्जी एंड convert it into chemical energy, to chemical एनर्जी। ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करके उसमें किसमें कन्वर्ट करता है? केमिकल एनर्जी में ट्रैप करता है। इट इज ऑफ 7 टाइप। क्लोरोफिल जो होता है वो 7 टाइप का होता है। कौन कौन सी? क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई, बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियो विरिडिन। क्लोरोफिल की 7 टाइप होती है। क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई, बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियो विरिडिन। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, उसका नाम है कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स क्या है? एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का मतलब क्या आता है कि ये क्या करता है? इट ट्रैप लाइट एनर्जी एंड गिव इट टू क्लोरोफिल्स। ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और किसको हैंड्स ओवर कर देता है? क्लोरोफिल को दे देता है। कैरोटीनॉइड्स जो है वो 2 टाइप्स का है। फर्स्ट है
कैरोटीन्स। फर्स्ट क्या है? कैरोटीन्स। कैरोटीन जो होता है ऑरेंज रेड कलर का होता है, हम ये कह सकते हैं ऑरेंज कलर का होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? कैरेट के अंदर। किसके अंदर? कैरेट्स के अंदर। सेकंड है जेंथोफाइल्स। सेकंड क्या है? जेंथोफाइल। जेंथोफाइल जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन येलो। एग्जाम्पल्स है ब्राउन येलो। एग्जाम्पल्स क्या है? ब्राउन एल्गी। इसके बाद आता है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है अब मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस का मतलब है कि फोटोसिंथेसिस होती कैसे है। जो फोटोसिंथेसिस है कंप्लीटेड इन 2 स्टेप। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कंप्लीटेड इन 2 स्टेप। ये मैंने बताया था कि फोटोसिंथेसिस के 2 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या कहलाता है? लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। लाइट फेज ऑफ जो फोटोसिंथेसिस होता है वो कहाँ पे होता है? ये कल बताया था, in the thylakoids of क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थाइलाकोइड मौजूद होते हैं वहाँ पे क्या होता है? लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। और इसके अंदर अब क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? इसकी सब टाइप, इस फेज की सब फेज या सब फेज कह सकते हैं उसको, सब फेज। सब फेज के अंदर सबसे पहले क्या आएगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। इस स्टेप के दौरान क्या होगा? लाइट फेज में सबसे पहले क्लोरोफिल के द्वारा लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाएगा। उसको किसमें बताया जाएगा? केमिकल एनर्जी में। इन द क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट trap light energy and convert into केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, उसे किसमें बदल देगा? केमिकल एनर्जी में।
ईटीसी क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन चेन। अब देखिए लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ, ये होती है क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकोइड के अंदर। इसका पहला पॉइंट है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द क्लोरोफिल। जो सनलाइट आती है उसको क्लोरोफिल क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है और उस लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देगा? केमिकल एनर्जी में। जैसे ही क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा उसका इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू कहाँ चला जाएगा? हाई एनर्जी लेवल में। और जो इलेक्ट्रॉन वहाँ से इमिट होगा वो अलग अलग इलेक्ट्रॉन कैरियर से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होते हुए क्या होगा? ट्रांसफर होता जाएगा। जो क्लोरोफिल है एब्जॉर्ब द विजिबल लाइट। क्लोरोफिल जिस सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है उसे वो कौन सी होती है? विजिबल लाइट। उसे बोलते हैं इज कॉल्ड फोटोन। इज कॉल्ड फोटोन। और क्वांटा। फोटोन और क्वांटा क्या होता है? पैकेट ऑफ लाइट। क्या होता है? क्या होता है? पैकेट ऑफ लाइट। इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आएगा लाइट फेज के अंदर फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर का मतलब क्या है? जैसे ही क्लोरोफिल का इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, ईटीएस से ट्रांसपोर्ट होगा, उसी वक्त सेम टाइम पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। After absorbing the light energy, by the chlorophyll, जैसे ही क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा वाटर मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज और splits into oxygen, hydrogen. और ये प्रोसेस क्या है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। क्या है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। थर्ड स्टेप आता है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। एटीपी क्या होता है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट। और ये क्या होती है? एनर्जी करेंसी। ये क्या होती है? एनर्जी
करेंसी। एटीपी फॉर्मेशन कैसे होता है? एटीपी जो होता है, एटीपी मतलब एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, वो क्या करता है? फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, के साथ लिंक करके क्या हो जाता है? एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके लिए जो एनर्जी आती है, इसके लिए वो कहाँ से आती है? इलेक्ट्रॉन जैसे ही इलेक्ट्रॉन अलग अलग एनर्जी कैरियर से चलता हुआ ईटी चेन से ट्रांसपोर्ट होता है, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी लूज करता हुआ चलता है, और उसी एनर्जी का इस्तेमाल एटीपी फॉर्मेशन में क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट स्टेप है सिंथेसिस ऑफ NADPH। NADPH ये कैसा होता है? देखिए, फोटोलिसिस के दौरान जो हाइड्रोजन रिलीज हुए हैं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, हाइड्रोजन, फोटोलिसिस ऑफ वाटर के दौरान जो क्या रिलीज हुए हैं? हाइड्रोजन। ज्वाइन विथ किसके साथ जुड़ जाएंगे? NADP के साथ, वो क्या बन जाएंगे? NADPH। क्या बन जाएगा? NADPH। निकोटिनामाइड फॉस्फेट।